Hello बच्चों, let's see the question. The wavelength of a photon needed to remove a proton from a nucleus which is bound to the nucleus with 1 mega electron volt energy is nearly. So यहाँ पर क्या क्या कहा गया है कि जो वेवलेंथ ऑफ फोटोन जो हमें रिक्वायर्ड होगी एक प्रोटॉन को निकालने के लिए न्यूक्लियस से, और जो न्यूक्लियस है उसकी हमें यहाँ पर एनर्जी इन्होंने दे रखी है. देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन अगर मैं बात करूं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की, सो द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर विल बी एनर्जी ऑफ फोटोन. हम जानते हैं वी कैन से दैट एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा, राइट. अब हमें पता है ई की वैल्यू यहां पर दे रखी है हमको. द वैल्यू ऑफ ई इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो ई इज इक्वल टू 1 एम ई वी. हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड वेवलेंथ, सो वी कैन से लेमडा इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा एच सी बाई ई, राइट. सो वी कैन राइट दिस एज, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर. अब देखिए एच हमारा क्या है, एच यहाँ पर हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, सो एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट. सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, और ई आपकी एनर्जी यहाँ पर, सो ई इज अवर एनर्जी. नाउ लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हमें पता है एच की वैल्यू कितनी होती है, सो एच इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये वैल्यू है एच की. सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8, ये हमारी सी की वैल्यू है, ठीक है. और अब हम इसको किस में बदल सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नैनोमीटर में इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, सो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर के लिए, डिवाइड बाई एनर्जी हमारी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, सो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1, ये हमारी हो जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको लेमडा की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी, सो ऑन सॉल्विंग इट वी विल गेट द वैल्यू अराउंड 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाई 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब देखिए यहाँ पर जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको मैं लिख सकता हूँ 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, क्योंकि मैंने इसको 10 की पावर 6 किया, सो 10 की पावर 6 से ये हो गया 10 की पावर 3 और माइनस 3 बचा, वो ऊपर चला गया. सो इतने नैनोमीटर हमारी क्या हो गई, वेवलेंथ हो गई. सो दिस इज अवर आंसर दैट लैम्डा इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 नैनोमीटर. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी ओवर हियर. सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.